कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका अनिर्वादित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् असाध्य आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। यहाँ विविध प्रकार के हिंसक पदार्थों के उपयोग का निषेध कर रहे थे कि हमारे द्वारा जिन मंदिर में किसी भी प्रकार के हिंसक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में कल जो प्रकरण अपना यहाँ चला वो चमरी गाय याक कहते हैं जिसे, और भी नील गाय जैसे शब्दों के प्रयोग भी उसके लिए किए गए हैं। उनके पूंछ में इस तरह के बाल होते हैं जो सुनहरे होते हैं, कुछ सफ़ेद कलर के होते हैं। उनके बालों से बने हुए चमर, उनका उपयोग जिन मंदिर में नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रकरण अपना कल यहाँ चला था। और इसके साथ साथ में एक और विशिष्ट शब्द दे दिया था, गोरोचन। गोरोचन का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये जो गोरोचन है, ये गोरोचन मैंने बतलाया था कि ये गाय से निकलने वाला कोई एक पदार्थ होता है, पीले कलर का पदार्थ, गाय का पित्त है वास्तव में। और कल हमारे संजय जी शास्त्री थे जेवर वाले, उन्होंने भी कहीं सुनी होगी मेरा ये प्रवचन चलते हुए जो भी, तो उन्होंने मेरे को बतलाया कि उनकी दुकान पर भी ये गोरोचन बेचा जाता था जब वे जेवर में रहते थे तब। और ये जो है इसमें इसलिए सुगंधित पदार्थों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मतलब ये जो तिलक वगैरह लगाए जाते हैं, तिलक वगैरह तिलक के लिए रख दिए जाते हैं, ऐसे टीके लगा दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें मंदिरों के अंदर भी कई जगह श्वेतांबर मंदिरों में भी रखे रहते हैं, लगाते भी हैं। जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों के अंदर भी पूजन की सामग्रियों में इस गोरोचन का उपयोग होता है। तो सुगंधित पदार्थ जैसा है, पीले कलर का है, होता है गाय का पित्त ही, और उसका यहाँ निषेध किया गया। और इसके साथ साथ चमड़े से मढ़े हुए ढोलक है, गिटार है, हारमोनियम है, इन चीज़ों के भी निषेध की चर्चा की, क्योंकि जिन पदार्थों के निर्माण में ही हिंसा हो, उनका उपयोग कोई जैन मंदिर में कैसे कर सकता है, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। सारंगी, तबला, वादित्र, अन्य वादित्र यंत्र वगैरह मंदिर में बजाए जाने वाले सबके यहाँ निषेध की बात कही। इसके साथ साथ एक और चर्चा आ गई थी मयूर पिच्छिका के संदर्भ में। वो भी प्रकरण कल हमने आपके बीच में स्पष्ट कर दिया था कि जो मोर की पीछी होती है,
ये मोर स्वयमेव उन्हें छोड़ देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, वो अहिंसा के उपयोग में आती है, माने उससे हिंसा नहीं होती, किसी भी प्रकार की हिंसा में कारण नहीं बनता वो। ये दो हेतुओं से मयूर पिच्चिका का उपयोग मुनिजन भी संयम के लिए करते हैं, तो वो निर्दोष ही है, माने उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है उनके जीवन में। तो इस तरह से ये प्रकरण अपने यहाँ हो गए थे। और आज एक और विशिष्ट प्रकरण, नया प्रकरण कह सकते हैं अपन, कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल बातें आज कहना चाहते हैं। जिन पूजन में चढ़ाए द्रव्य का विचार। जैनेंद्र भगवान की पूजन हो गई, अब इसका क्या करें? जो पूजन कर ली है, अब जो द्रव्य है, इस द्रव्य का क्या होगा? जो सामग्री पूजन के समय चढ़ाई गई है, उस सामग्री का क्या होगा? तो एक निर्माल्य संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अनेक बार अनेक लोग निर्माल्य के बारे में पूछते भी हैं, जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये निर्माल्य क्या होता है। 401 नंबर के पेज पर देखिए, जिन पूजन में चढ़ाए द्रव्य का विचार। देखिए बहुत अहम प्रश्न है ये। मूल तो हेडिंग दे दी, जिनेंद्र भगवान की पूजन में चढ़ाए गए द्रव्य के विचार के संदर्भ में, और प्रश्न किया है यहाँ, जिन भगवान के पूजन में चढ़ाए हुए निर्माल्य द्रव्य का क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है। भगवान के द्वारा यदि पूजन की गई है, भगवान की पूजन की गई है अष्ट द्रव्यों के माध्यम से, भगवान के द्वारा तो क्या, अष्ट द्रव्यों के द्वारा जब भगवान की पूजन कर ली गई है और द्रव्य चढ़ा दिए गए हैं, तो चढ़ाए हुए द्रव्य का क्या करना चाहिए? उत्तर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौकिक जीवन भी सुधर जावे और धर्म प्रकट करने के लिए भूमिका बने, उसके लिए ये सारे प्रकरण हैं। माने इन सारी बातों को, जो पूरा श्रावकाचार ग्रंथ है, बड़ा गजब का जो इन्होंने अलग अलग प्रमाणों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यदि ये सारी बातें जीवन में उतर जावे, इन सभी बातों को हम अपने जीवन में उतारने का यदि प्रयत्न करें, तो जीवन अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र, परिष्कृत हुए बिना न रहे। जिन भगवान के पूजन में, जिन भगवान माने जिनेंद्र भगवान, इनके पूजन में चढ़ाए हुए निर्माल्य द्रव्य का क्या करना चाहिए? निर्माल्य हो गया वो द्रव्य, क्या करना चाहिए? उत्तर, निर्माल्य द्रव्य अग्राह्य है। भट्टारक सकल कीर्ति ने लिखा है। सकल कीर्ति जो भट्टारक हैं, वे इस निर्माल्य द्रव्य के संदर्भ में क्या लिखते हैं, उसे हम यहाँ आपके बीच में पढ़ रहे हैं। देखिए मूल श्लोक, सकल कीर्ति सुभाषितावली का ये श्लोक है। देव शास्त्र गुरुणाम्भो निर्माल्यम स्वीकरोति यः, वंशच्छेदम परिप्राप्य सपश्चात दुर्गतिम व्रजेत। ओहो हो। जो पुरुष देव, शास्त्र और गुरु के पूजन में चढ़े हुए निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करता है, वह पुरुष प्रथम तो वंशच्छेद को प्राप्त करता है, अर्थात इस भव में वह वंशहीन हो जाता है और पर भव में उसको खोटी गति मिलती है। क्या गजब, क्या क्या प्रकरण है भाई साहब। आप सोच सकते हैं ये क्या बात कहना चाहते हैं। ये माने मंदिर में जो द्रव्य चढ़ा दिया गया, भगवान के सामने जो द्रव्य चढ़ा दिया गया, जो द्रव्य समर्पित कर दिया गया, उस द्रव्य को कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले, वे बड़े कठोर शब्दों में बात करते हैं, वो व्यक्ति वंशच्छेद को प्राप्त होता है, उसका वंश खत्म हो जाता है, उसकी संतान मर जाती है, उसके बच्चे पोते मर जाते हैं। कभी ऐसा किया हो तो ऐसे ऐसे कर्म बंधते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये यदि इस तरह की बातें नहीं लिखी जाए तो मंदिर को बेच खाएं। समाज की तो हालत इस तरह की है, मंदिर बेच देवें, मंदिर की सामग्री को बेच देवें,
चांदी बेच देवें, छत्र बेच देवें, वहाँ की रखी हुई चीज़ों को अपने घर के उपयोग में लाते रहें, न मालूम क्या क्या काम करें ये व्यक्ति। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं भैया, मंदिर में जो द्रव्य चढ़ा दिया गया है उसका यदि कोई पुरुष सेवन करता है तो ये कह रहे हैं वो वंशच्छेद को प्राप्त होता है। एक प्रमाण नहीं है, अभी प्रमाणों की झड़ी लगेगी यहाँ, एक के बाद एक आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके इस बात का पोषण कर रहे हैं। क्या भरत भाई क्या बतलाएं, पढ़ते ही नहीं है ना लोग, न तो पढ़ते हैं न समझते हैं न पढ़ना चाहते हैं न इन बातों की गहराई में उतरना चाहते हैं। 1 रुपया यदि किसी व्यक्ति के चित्त में खाने का परिणाम आ गया है तो समझ लिए उसका पता नहीं क्या होगा। फिर वो कहते हैं ना, वो खून चख लिया है जिस व्यक्ति ने, फिर उसकी हैबिट उसी तरह की हो जाती है, उसकी आदत उसी तरह की हो जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। 1 रुपया भी धर्म क्षेत्र का अपने पास में नहीं आ जाए। मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी तो अलग अलग तरह से समझाएंगे, अभी इसको कई तरह से समझाया है इस निर्माल्य को। एक तो निर्माल्य का अर्थ इतना समझना चाहिए, जो सामग्री चढ़ाई गई है मंत्रोच्चार पूर्वक, उसका नाम तो निर्माल्य है। अब ये दूसरी जो वहाँ द्रव्य मंदिर के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सामग्री लगाना इसका अर्थ। एक बार ये जयपुर में भट्टारक जी की नशिया में मंदिर महासंघ की तरफ से निर्माल्य विषय के ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मंदिर महासंघ की तरफ से। और उस संगोष्ठी में 4 मुख्य वक्ताओं को बुलाया गया था। चारों ही मुख्य थे। दिल्ली से वीर सागर जी को बुलाया था, हमारे कमलचंद जी सौगानी, आप लोग यदि कोई जानते हो तो प्राकृत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और राष्ट्रपति सम्मान भी उन्हें मिला। अभी तो वे करीब 95 साल से ऊपर उम्र है उनकी। अपभ्रंश और प्राकृत के क्षेत्र में बहुत काम किया। दूसरे वे विद्वान थे और तीसरे विद्वान थे अपने राव का जी, प्रेमचंद पीसी राव का, 3। और चौथा तो आप समझ ही गए होंगे, मेरी उपस्थिति थी वहाँ। तो हम लोगों ने 3-4 साल 4 साल 5 साल पुरानी बात होगी, निर्माल्य के संदर्भ में बड़े तर्क वितर्क सब विद्वानों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। प्रकरण कुछ इस तरह का था, एक्चुअल में महावीर जी का मैटर था और विशेष रूप से ये बातें इसलिए आई सामने कि वहाँ जो छत्र चढ़ते हैं उनका क्या किया जाए। इतनी चांदी इकट्ठी होती है, छत्र चढ़ते हैं, दुकानों पर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस ला करके चढ़ा दिए जाते हैं। मंदिरों के गोले होते हैं, इतने इकट्ठे हो जाते हैं, खूब नारियल चढ़ते हैं, खूब नारियल चढ़ते हैं। कितना खाएगा, कितना क्या करेगा। मंदिर में चढ़ाया हुआ सस्ते रुपयों में मिल जाता है, सस्ते में वो दुकान वाले ही खरीद लेते हैं, फिर दुकानों से फिर दोबारा वही बिक जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। ये बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है। राजीव जी साहब रुड़की से देखो क्या लिख रहे हैं ये, लेकिन ये कह रहे हैं भैया बचना चाहिए अपने को इन सब चीज़ों से। माने क्षेत्रों पर इस तरह के कार्य बहुत होते हैं, मंदिरों में भी इस तरह के कार्य होते हैं। नरेश जी लोहाड़िया साहब अपने मंदिरों में, अपने क्षेत्रों पर आत्मार्थी ट्रस्ट, जगह जगह जो व्यक्ति जिस मंदिर से जुड़े हुए हों, उन्हें इन बातों के संदर्भ में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और कम से कम अपने को और अपने परिवार को तो उस देव द्रव्य से, निर्माल्य द्रव्य से, उसके ग्रहण से बचना चाहिए। देखिए ये लिख रहे हैं, वंशहीन हो जाता है और परभव में उसको खोटी गति मिलती है। अब ये जो परभव में खोटी गति मिलती है, जब ये कहा जाता है ना, तब तो सामने से ये व्यक्ति ये कहता है अरे हमें क्या करना है यार, मिलेगी जो मिल जाएगी। सुनील जी साहब लूणदा से, माने मिलेगी जो मिल जाएगी, अगले जन्म किसने देखा, अभी तो मौज कर रहे हैं, अभी तो पैसा मिल रहा है। तो फिर इनको कहना पड़ा भैया सुनो तो सही, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर वंशहीन हो जाता है, वंशहीन हो जाता है।
अनेक बार अनेक लोग इस तरह की बातें पूछते हैं, पंडित जी 2 ही बच्चे थे और दोनों ही मर गए, जवान बच्चे मर गए, 2 बेटे थे दोनों मर गए, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया होगा? अब हम क्या बतलाएं भाई साहब, क्या पाप किया होगा? कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने ही कर्म का फल भुगतना होता है, यही वस्तु स्थिति है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, आगे सुनो और सुनो। अमृत चंद्र कृत तत्वार्थ सार में क्या लिखते हैं, देखिए। प्रमादात देवता दत्त नैवेद्य ग्रहणम तथा इत्येव मंत्रायस्य भवन्त्याश्रव हेतवे। प्रमाद के वश से जो देवता को प्रदत्त की हुई वस्तु को ग्रहण कर लेता है उसको अंतराय कर्म का बंध होता है, अर्थात यह अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। अरे क्या करें साहब, लोगों को खबर ही नहीं होती है। आप अभी सॉल्यूशन की बात नहीं पूछे मेरे से, एक बार ये प्रकरण आज एक बार पढ़ तो लेवे पूरा, कितने तर्क दिए हैं, फिर जो भी होगा अपन लोग करेंगे उसके बारे में भी विचार, क्या किया जा सकता है। बात शुरू करते ही समस्या तो कम से कम गंभीर होने दो एक बार हमारे दिलो दिमाग में ये समस्या तो बड़ी लगनी चाहिए कम से कम, उल्लास भाई। अभी तो हमें समस्या ही नहीं लगती है संतोष जी साहब, अभी तो हमें ये समस्या ही नहीं लग रही। अभी तो दुनिया को एक बार कह दिया ना हमने, तो एक बार कही गई बात तो कान के टच ही नहीं होती है। जब तक 10-5 प्रमाण दे करके उसको ठोक ठोक करके नहीं कहा जाए तब तक इस जीव को लगता ही नहीं है कि हाँ निर्माल्य सेवन नहीं करना चाहिए, तब तक इसको कोई फीलिंग में ही नहीं आती है। यही कारण है कि आप बतलाइए, ये संयम प्रकाश ग्रंथ यदि नहीं पढ़े ना तो कोई व्यक्ति सकल कीर्ति आचार्य देव का सुभाषित रत्नावली ग्रंथ को पढ़ते समय एक श्लोक बीच में आ गया, रूटीन में पढ़ करके निकल गया। कोई व्यक्ति अमृत चंद्राचार्य का तत्वार्थ सार ग्रंथ पढ़ता है, एक श्लोक 56 नंबर का बीच में आ गया था, उसे पढ़ करके निर्माल्य के बारे में पढ़ करके निकल गया। क्या बोलो, वो पढ़ करके निकल गया सीधा, वो कान में पता है हाँ पढ़ा होगा, भी आया होगा, हाँ कोई आ गया होगा, फ्लो के अंदर निकल जाती है चर्चा। इसी तरह से भगवत कुंदाचार्य कृत रयण सार में क्या कहते हैं, ये तो जब 10 जगह के 10 प्रमाण हमारे सामने एक साथ एट ए टाइम एक ही दिन पूरी जोर लगा करके जब उन बातों को कहा जाता है तो फिर पता लगता है भाई साहब। क्या देखो क्या कह रहे हैं, देखो रयण सार का 31 नंबर की गाथा है ये। जिणोद्धार पई दट्ठा जिण पूजा तिथ वंदन शेष धनम जो भुंजई सो भुंजई जिणोद्दिठम निर्यगई दुखम। जो प्राणी जीर्णोद्धार, जिन प्रतिष्ठा, जिन पूजा और तीर्थ वंदना के लिए दिए द्रव्य को खाता है, हे भगवान क्या करें, जो प्राणी जीर्णोद्धार के लिए दिए गए द्रव्य को खा जाता है, जो व्यक्ति जिन प्रतिष्ठा के लिए दिए गए द्रव्य को खा जाता है। प्रतिष्ठाओं के अंदर बहुत होते हैं ये काम, इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं, लंबे चौड़े आयोजन होते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन क्या क्या दे करके जा रहा है, कितनी रसीदें बन रही है। अरे रसीदों की रसीदें गायब हो जाती है, रसीद कट्टे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, और छप जाती है, कौन छपवा लेता है, कहाँ छप जाती है, क्या क्या काम, द्वंद्व फंद कितने होते हैं। ये तो भाई साहब हर व्यक्ति को ये बातें एक बार गहराई से जानने योग्य हैं, ये तो हमारी पीढ़ियों को एक बार बतला देने योग्य है, जिससे कि इस तरह की चीज़ें उनके जीवन में कम से कम नहीं आवे, गंभीर रहें कम से कम इस मुद्दे पर कि नहीं भाई साहब 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं होगी। अरे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। मेरे से कोई व्यक्ति यदि ये पूछे कि पंडित जी क्या बिजनेस करते हो, क्या काम करते हो, तो मैं एक जवाब दे सकता हूँ आज के इस प्रकरण को पढ़ करके कि हम ईमानदारी का काम करते हैं।
हम ईमानदारी का व्यापार करते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट वगैरह माल वगैरह कुछ होता होगा, बोले हमारे पास तो सिर्फ ईमानदारी का काम है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जो बात आपको कहेंगे ईमानदारी से कहेंगे, जो बताएंगे ईमानदारी से बताएंगे, जो सुनेंगे ईमानदारी से सुनेंगे, जिसे ग्रहण करेंगे ईमानदारी से करेंगे। सुनना सुनाना इसमें ही तो ईमानदारी चाहिए। खरीदना बेचना जो कुछ भी होता हो, बेईमानी का काम नहीं होगा। अरे वो श्रावक ही क्या, जो व्यक्ति 2 पैसे बचाने के लिए बेईमानी करे, क्या करना है तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तूने 2 पैसे बचा करके 2 करोड़ का नुकसान कर दिया है, तुझे पता नहीं है। 2 रुपए की हेरा फेरी करके, 2 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए 2 रुपए की बात कर रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में 2 रुपया कोई मायना नहीं रखता है। 2 रुपया तो कुछ है ही नहीं, क्या बात करो। 2 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं है 2 रुपया। 200 रुपए की कोई कीमत नहीं है, 2000 की नोट की कोई कीमत नहीं है। आजकल जमाना ऐसा इतना फास्ट हो गया है, 2-2000 रुपए की कोई कीमत नहीं है। तो भी मैं ये कहना चाहता हूं, 2 पैसे की भी यदि कहीं कोई बात हो तो हेरा फेरी नहीं होवे। ये जब तक अंदर से परिणाम नहीं आएगा तब तक आप जिन शासन की इन बातों को अपने हृदय में उतारने के पात्र नहीं बन पाएंगे। ये बातें प्रवेश नहीं करेगी। ये सारा जो श्रावकाचार जो ग्रंथ होते हैं अपने जनागम में, जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सारे श्रावकाचार ग्रंथ भावभूमि तैयार करने के काम करते हैं। ये श्रावकाचार ग्रंथ बेस तैयार करने का काम करते हैं। ये श्रावकाचार ग्रंथ रॉ मटेरियल, उन लोगों का रॉ मटेरियल तैयार होता है, उन जीवों को रॉ मटेरियल रूप से तैयार करते हैं जिनके अंदर सम्यक्त्व आकर के अवतरण होना है। समझ में आ रही है बात। ये श्रावकाचार ग्रंथों का काम है। ये जैनेन्द्र देव के जीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार में, जो प्राणी जीर्णोद्धार में, ओहो सोचना जरा क्या कह रहे हैं ये, जो प्राणी जीर्णोद्धार में, जिन प्रतिष्ठा में, जिन पूजा में प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा है, जीर्णोद्धार का आयोजन हो रहा है, जीर्णोद्धार के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं दुनिया भर के, जैनेन्द्र देव की पूजा के नाम पर, तीर्थ वंदना के नाम पर, ओहो तीर्थ वंदनाओं के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब के लिए दिए गए द्रव्य को खाता है। नोट भी कोई खाने की चीज़ है, द्रव्य भी कोई खाने की चीज़ है। तीर्थ वंदना के लिए द्रव्य दे दिया गया, जिन पूजा के लिए दे दिया गया, प्रतिष्ठा के लिए जो द्रव्य दे दिया गया, जीर्णोद्धार के लिए जो द्रव्य दे दिया गया। क्या द्रव्य देंगे आप जीर्णोद्धार के लिए, बतलाइए मेरे को। किसी व्यक्ति ने, किसी साधर्मी ने, उनके यहाँ सीमेंट का काम था, उन्होंने सीमेंट दे दी। अब ये सीमेंट के जो कट्टे थे, 10 कट्टे अपने घर में काम चला करके उसमें काम में ले लिया। अरे ये तो मैं बड़ी चोरी की बात कर रहा हूं। छोटी छोटी तो चोरी इस तरह की है कि सीमेंट के खाली कट्टे जो आते हैं उन्हें बेच करके उनके पैसों को जेब में रख ले वे। अभी कहां तक बात बतलाएं हम आपको। मंदिर निर्माण हो रहा है, हजारों सीमेंट के कट्टे लगेंगे, उसमें हजारों सीमेंट के कट्टे लगेंगे। अब सीमेंट के कट्टे इधर के उधर कर देवे उसकी तो बात ही नहीं है। जो केयर टेकर को वहां पर रखा गया, वो 10 ट्रक बजरी के आए हैं 8, नोट करता है 10। समझ में आ रही है बात। क्या कहां जाएंगे यार, समझ में नहीं आता है कहां जाएंगे भाई साहब। जिनकी सोच इतनी गड़बड़ है, उन्हें पता नहीं है लाखों करोड़ों अरबों, अरे अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पवित्र परिणामों के आधार पर तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ने वाली थी, वो चली गई। किसकी वजह से? कि ये 100 रुपये बचा लिए तुमने, ये 100 रुपये की हेरा फेरी तुमने कर ली। तुम्हारी 100 रुपये की हेरा फेरी का परिणाम ये है करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास से गायब। ले चलो सोचना एक बार गंभीरता से जो बात कही जा रही है इसके बारे में। कितनी पवित्रता चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भूमिका संबंधी प्रकरण है, ऐसा समझ लीजिए आप। क्या इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।